गुना में बस आगजनी हादसे के बाद लोगों में खौफ है। किसी जगह पर जर्जर वाहन नजर आते हैं तो आशंका और भय उत्पन्न होने लगता है कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। खासकर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग शासन प्रशासन से मांग करने लगे हैं कि जर्जर वाहनों को इलाके से गुजरने ही न दिया जाए। भारी वाहनों के आवागमन से परेशान रेलवे स्टेशन और भुल्लनपुरा क्षेत्र के नागरिकों को भी खौफ है कि रेलवे के माल गोदाम पर आने जाने वाले जर्जर ट्रक उनके इलाके में कहीं दुर्घटनाग्रस्त न हो जाएं। भुल्लनपुरा तिराहा और रेलवे माल गोदाम के आसपास छोटे मोटे हादसे पहले भी सामने आए हैं, मौतें भी हो चुकी हैं। इस दौरान कभी जर्जर ट्रक से सीमेंट की बोरी गिर जाती है तो कभी कोई भारी भरकम सामान अचानक ट्रक से गिरने की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। इसलिए माल ढुलाई का काम करने वाले ट्रकों की फिटनेस भी चेक की जाने की मांग उठ रही है। अगर संभव हो सके तो रेलवे माल गोदाम को ही महूगढ़ा या आसपास के नज़दीकी स्टेशन पर भी शिफ्ट करने का वहां के लोगों का कहना है, ताकि ट्रकों को रेलवे स्टेशन के आसपास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और रहवासियों पर मंडरा रहा खतरा टल जाए। बता दें कि रेलवे माल गोडाउन के आसपास कई कॉलोनियों की ओर जाने वाले रास्ते हैं। माल गोडाउन पर जाने के लिए ट्रकों द्वारा भुल्लनपुरा जैसे खतरनाक तिराहे का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले एक पत्रकार की भी इसी माल गोडाउन से जाने वाले ट्रक से कुचलकर मौत हुई थी। यहाँ दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आपने अपने अमूल्य कीमती समय में से कुछ समय इस विषय को उठाने के लिए दिया है, तो इसके लिए मेरा धन्यवाद। मैं सोशल वर्कर ब्रजेश कुमार छारी, श्रीराम कॉलोनी, एसआर कॉलोनी और रशीद कॉलोनी से। जैसा कि आपका कहना है कि ये जो ट्रक चल रहा है माल गोदाम पे, ये सारे के सारे ट्रक कुछ को छोड़ के सारे ही अनफिट हैं और ऐसी कंडीशन में है तो कभी ना कभी बड़ी भीषण एक्सीडेंट या कोई भी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकते हैं। और क्या है कि यहाँ से लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों का डेली आवागमन होता है, क्योंकि बहुत सा गुना का आधा हिस्सा पटली के इस पार है, जो कि पूरा फ्लाईओवर ब्रिज ना होने के कारण कहीं ना कहीं रेलवे की पुलिया या स्टेशन के इधर से निकलने के उनका मार्ग है। तो ये ट्रक जो चलते हैं उनमें ओवरलोडिंग और कई प्रकार की असामाजिक तत्व भी रहते हैं स्टेशन के आसपास और काफ़ी सारी परेशानियाँ। तो मेरा मीडिया के माध्यम से प्रशासन से यही निवेदन है कि ये जितने भी ट्रक चल रहे हैं उन सबके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएं, जो फिट है सिर्फ उन्हीं को चलाया जाए और बाकी पुलिस की सख्ती बढ़ाई जाए। जैसा भी हो प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए, जिससे कि आगामी समय में कोई बड़ी दुर्घटना इस क्षेत्र में ना हो। भुल्लनपुरा बाईपास से है, काफ़ी जाम की स्थिति बनी रहती है। एक्चुअल में है क्या कि भुल्लनपुरा मार्ग से भी काफ़ी ट्रैफिक गुना की ओर कन्वर्ट होता है और जैस्तम चौराहे पे ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह से अव्यवस्था फैलती रहती है, तो काफ़ी समय काफ़ी जाम लग जाता है। और रेलवे की जो पुलिया है उसके नीचे से भी हैवी वाहन निकलते हैं, जो कि रेलवे के माल गोदाम से जो माल सप्लाई होता है, रैक लगते हैं, गेहूँ आता है, चावल आता है, जो भी आता है वो सब इन्हीं के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक गंभीर विषय है जिस पे प्रशासन को ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि बच्चे लोग, आम जनता का निकलना, श्रीराम कॉलोनी, रशीद कॉलोनी इत्यादि और भी अन्य मालपुर तक की पब्लिक यहाँ से निकलती है, जो कि ये ट्रक जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत के कारण है। गाड़ी घोड़ा निकालना करना, इनकी लाइन लगी रहती है। हमारा तो प्रशासन से यही कहना है कि इनको अन्य जगह पर माल गोदाम घोषित कर वहाँ पर कर दिया जाए। जैसे अभी क्या है, प्रशासन सतर्क हुआ है। हाँ, जो हादसा हुआ और क्या इन ट्रकों पर कोई कार्रवाई शुरू की है प्रशासन ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। हाँ, ये भी टटा चल रहे हैं, काफ़ी पुराने हैं ट्रक, जो कि कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। हाँ, यहाँ से जो बाईपास से आते हैं, हमारा संकीर्ण रास्ता है जिस पे हम लोग साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले, कभी बोरियां भी गिरती हैं इनकी, ऊपर से भरे हुए सीमेंट के कट्टे रास्ते में गिरते हैं। आवागमन तो साथ है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, भुल्लनपुरा स्कूल लगा हुआ है, और भी स्कूल हैं जो बच्चे पढ़ने जाते हैं इसी रास्ते से, तो इनकी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। भी घटना हो चुकी है पूर्व में बहुत पहले हुई थी। ये भुल्लनपुरा स्कूल पर एक लड़की दब गई थी बस से काफ़ी दिनों पहले। तो ऐसी कितनी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, गाय वगैरह। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही श्रीराम कॉलोनी रहता हूँ। क्या नाम है? श्याम बाबू शर्मा। और परेशानी तो यहाँ पर क्या है, आती जाती रहती है, पब्लिक निकलती है यहाँ से
और ये ट्रक वगैरह चल रहे हैं यहाँ पर, तो दिक्कत तो आती है पब्लिक को यहाँ से निकलते तो। बस यही है कि इनको थोड़ा देख के चलाना चाहिए। अब आप देख सकते हो इधर क्या स्थिति में है ट्रक? ट्रकों की तो आप स्थिति खुद ही देख सकते हो। आप प्रशासन को भी देखना चाहिए, प्रशासन को भी इस पर वो करना चाहिए कि ये जो वाहन हैं इनके कागज़ चेक किए जाएं। अभी हादसा हुआ है अपने बजरंगगढ़ के पास में, बहुत दुखद हादसा हुआ है। ये प्रशासन से कि स्थानीय रहवासियों ट्रकों से क्या परेशानी आ रही है? स्थानीय रहवासियों को बहुत परेशानी है। यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। अभी इस साल कम से कम 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई है इन ट्रकों के द्वारा। एक हमारे पंडित जी थे गोड़ बाबा गली में, उनका लड़का मास्टर था अतिथि शिक्षक में, उसका भी एक्सीडेंट हुआ जो ख़त्म हो गया। अभी एक एससी की महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, उसका भी 6 महीने पहले इन्हीं ट्रकों से इधर ही सामने ही एक हादसा हो गया, उसमें भी बुजुर्ग की जान चली गई है। कई हादसे हो गए इधर तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सौरभ रजा।